सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। ये वीडियो होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्शन हुआ है 2026 में। ठीक है, अभी आपको आज 10 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेल आ चुकी है जिसमें आपको पुणे हेड ऑफिस का एड्रेस दे रखा है। पुणे का एड्रेस है उसमें, वहाँ पे आपने 1 अप्रैल को बुलाया हुआ है सबको, वहाँ पे उस दिन आपने पहुँचना है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपने पहुँचना है, जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो यूनियन वाले जो भी हैं आपकी डिस्कस हुई हैं मीटिंग में किसी में भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसे 1 अप्रैल को बैंक ने बुलाया हुआ है आपको पुणे। ठीक है, तो कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि हम 1 को पहुँचे या 1 दिन पहले पहुँचे, ट्रेन से जाएँ, फ्लाइट से जाएँ, कैसे जा सकते हैं। तो जो दूर से लोग जा रहे हैं उनको पहले प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो ट्रेन से जा सकते हैं, उनको अगर ट्रेन की टिकट अवेलेबल हो रही है उस दिन की, उससे 1-2 दिन पहले की, ताकि आप सुबह जितने उसमें टाइम दे रखा है, ठीक है, मेल में, उस टाइम पे आप पहुंच पाओ, उस हिसाब से आपने अरेंजमेंट करना है। अगर आप नहीं उस टाइम पे पहुंच पाओगे तो 1 दिन पहले वहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा रात को, और उसके आसपास जो भी होटल्स हैं आपके यूनियंस वो प्रोवाइड कराएगी लिस्ट। ठीक है, तो उसके आसपास आप वहाँ रुक सकते हो उस लोकेशन के, और अगले दिन सुबह आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से अरेंज करोगे। आप अब वो नॉर्मल कैंडिडेट नहीं रहे जो पहले एस्पिरेंट तैयारी करते थे, एक बैंक ऑफिसर हो। आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को इसके ऊपर R&D करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से मैंने पहुंचना है। ठीक है, तो ये रही पहुंचने की बात। और तो जैसे आप वहाँ पहुँच चुके हो तो बैंक के जो सीनियर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उनके नंबर्स आपको ऑलरेडी आपके पास हैं, उनको आप कांटेक्ट करोगे, आपको वो जो नियर बाय होटल्स के पास भी पहुँचा देंगे। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत जनरल आपके डाउट होंगे, आपका थोड़ा बहुत इश्यू होगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आपने आराम से वहाँ जाके स्टे करना है, और जैसे 1 को अगले दिन आपका डीवी है तो आपने वहाँ पे सेंटर पे जाना है, अपना डीवी करवाना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर है वहाँ पहुँचने का जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद से बियर करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको जोन अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आपका ब्रांच जाने का खर्चा होगा, रहने सहने का, वो सारा आपको एज पर बैंक पॉलिसी रिम्बर्स किया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपको खुद अपने से लगाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी ट्रेन की टिकट है, चाहे वो आपकी फ़्लाइट की टिकट है, चाहे बस की टिकट है, चाहे छोटा मोटा लोकल कन्वीनियंस जो भी है, वो सारा आपको एक बार खुद से लगाना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, शुरू में प्रॉब्लम आती है, सबको आती है, हमें भी आई थी। अगर नहीं है तो किसी यार दोस्त से पैसे लेके चले जाओ, पर कोई दिक्कत नहीं है, पहली सैलरी आएगी सारा कर्जा उतर जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं ग्रुप्स में कि सर कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो इतना डरो मत, बिल्कुल चिल रहो, बिल्कुल आपका बहुत अच्छे से डीवी होगा, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा फालतू। अगर मान लो किसी 1-2 डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कोई कमी भी होगी जिसको मैनेज किया जा सकता है, तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप मान लो डीवी सेंटर पे पहुंच चुके हो, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, वहाँ पे सारे कैंडिडेट होंगे वो इकट्ठे बिठा रखे हैं, उनको टाइम स्लॉट के हिसाब से बुलाया हुआ है। ठीक है, कुछ को सुबह बुलाया हुआ है, कुछ को मिड में, फिर कुछ को शाम को। तो आपको सबको शाम तक, जैसे मान लो 1 को जिनका डीवी हो गया तो उनको शाम 1 की शाम तक जोन लोड हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल आपको मेल आ जाएगी या वहीं पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने वहाँ से कोशिश करनी है कि वहाँ से ही अपनी जोन के लिए निकलना है। ठीक है, चाहे किसी की जोन पास है चाहे दूर है, जो भी आपकी टिकट अवेलेबल होती है, रेलवे की, अपना उसकी फ़्लाइट की, कुछ भी अवेलेबल होती है, उस दिन अगर मान लो लेट हो गए, ज़्यादा रात होगी, तो नेक्स्ट डे आपने सुबह ही निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि हाँ भाई पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद घर चला जाऊँ, वहाँ से आराम से जोन में जाऊँगा, नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। आपने सीधा वहाँ से पुणे से सीधा अपनी जोन की तरफ को रवाना होना है। ठीक है, उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है जिसकी पास है, और 3-4 दिन भी लग सकते हैं जिसने ज़्यादा दूर जाना है। ठीक है, तो वो मैनेजेबल है। आपके पास हर एक चीज़ का अब वैलिड रीज़न होना चाहिए कि अगर आप लेट पहुँचे हो जोन में तो क्यों लेट पहुँचे हो, कैसे आपकी ट्रेन या फिर फ्लाइट या फिर जो भी है कि कब टिकट थी, कब आप पहुँचे हो। ठीक है, ऐसे नहीं, आप कुछ भी बहाना नहीं अब आपका चलेगा, प्रॉपर आपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको जोन अलॉट हो जाएगी, तो आपने अपने लगेज वगैरह जो भी सामान है आपने सारा लेके जाना है, ताकि आप सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीधा जोन की तरफ रवाना हो सको, आप जोन में पहुंचोगे, जोन में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपके सीनियर हैं जो भी यूनियन के हैं या फिर आपके फ्रेंड जो भी बैंक में हैं, उस जोन में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, अकोमोडेट कराएंगे होटल्स में, सारा जो आपका एक्सपेंसेस है यूनियन के हिसाब से वो आपका
यूनियन करेगी, ठीक है। आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मान लो आप ज़ोन में पहुँचे हो लेट, ठीक है, रात को पहुँच रहे हो, 8-9 बजे पहुँच रहे हो, तो आपने ज़ोनल ऑफिस है जो आपका, वो नेक्स्ट डे जाना है, ठीक है, ज़ोनल ऑफिस में। अब ज़ोनल ऑफिस में आप पहुँच जाओगे, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम होगा या सीटिंग एरिया बना रखा होगा ज़ोनल ऑफिस वालों ने, कि जो न्यू पीओ आ रहे हैं उनको यहाँ पे बिठाया जाएगा सबको, ठीक है। तो आपने जैसे 10 बजे आप पहुँच गए, ठीक है, 10 साढ़े 10 पहुँच गए, तो आपने वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं, डॉक्यूमेंट लेके बैठना है, ठीक है, और वेट करना है। जब आपकी टर्न आएगी, आपको बुलाया जाएगा, आपने अब वहाँ के स्टाफ ऑफिसर को, एचआर ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। वो जस्ट फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपकी मेन वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पे सबमिट होगा कुछ भी, जो भी एक आधा डॉक्यूमेंट कुछ भी होगा वो सबमिट होना है। और उसके बाद आपको 1 बाय 1 ब्रांच अलॉट की जाएगी। आपका देखा जाएगा कि आप कितनी दूर हो, कौन सी आपको ब्रांच चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से स्टाफ की अवेलेबिलिटी है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो आपको ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने वहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर बहुत अच्छे से हर एक चीज़ मैनेज की जाएगी। तो ब्रांच मिलने के बाद आपने अब ब्रांच में कब रिपोर्ट करना है, जैसे मान लो आज आपको रात को ब्रांच मिल गई, ठीक है। अब ब्रांच अलॉट होते होते रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए आप, ठीक है। तो आपने अगले दिन सुबह निकल सकते हो ब्रांच के लिए, ठीक है। ट्रैवल सुबह कर सकते हो, फिर दोपहर तक पहुंच सकते हो, शाम तक पहुंच सकते हो, पर कोशिश करनी है कि नेक्स्ट जिस दिन ब्रांच अलॉट होती है, मान लो आज हुई, तो कोशिश करनी है कि अगले दिन नेक्स्ट डे ब्रांच में रिपोर्ट किया जाए। एक बार ब्रांच मैनेजर से मिलके, स्टाफ से मिलके वहाँ बताया जाए कि भाई मुझे आपकी ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट डे आपने ब्रांच में पहुँचना है, चाहे दूर हो चाहे पास हो, कोशिश करनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर हो तो हाँ भी एक आधा दिन फालतू लग सकता है, पर ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब जो ज़ोन आपको मिली है, तो उसमें मैक्सिमम बंदा 6 साल के लिए रह सकता है, ठीक है। मान लो चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है, और मुझे चंडीगढ़ ज़ोन मिल गई, तो मैं मैक्सिमम 6 साल के लिए चंडीगढ़ ज़ोन में रह सकता हूँ। चंडीगढ़ में पूरा हिमाचल आता है, ठीक है, और आधा हरियाणा आता है, गुड़गांव तक का एरिया, गुड़गांव से इधर इधर, ठीक है। तो ये पूरा एरिया चंडीगढ़ ज़ोन के अंदर है, तो मैं 6 साल इसमें रह सकता हूँ, अगर मैं प्रमोशन ना लूँ। अगर मैं प्रमोशन ले लेता हूँ, 3 साल के बाद प्रमोशन के लिए बंदा एलिजिबल हो जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अगर मैं प्रमोशन ले लेता हूँ, तो फिर 3 साल के बाद, प्रमोशन होने के बाद, जैसे मैं स्केल 2 ऑफिसर बन जाऊँगा, तो मुझे ज़ोन दूसरा मिलेगा, ठीक है। दूसरी ज़ोन में जाके मैं सर्व करूँगा। और आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी डाल सकते हो, 3 साल के बाद बंदा एलिजिबल हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी रहती है, बट मैक्सिमम 6 साल है, ठीक है, कि आप एक ज़ोन में रह सकते हो। ट्रेनिंग की बात है, जैसे मान लो आपकी जॉइनिंग होगी, आपने ब्रांच जॉइन कर ली, ठीक है। शुरू के जो 5-7 दिन होते हैं, 10 दिन आप मान के चलो, आपकी आईडीज़ बनेंगी, ठीक है। जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है सीबीएस है, ठीक है, बैंक्स का सीबीएस, टीसीएस का, उसकी आपकी आईडीज़ बनेगी, एचआरएमएस की आईडीज़ बनेगी, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, अपना साइट्स हैं, उनकी आपकी सारी आईडिया हैं। तो 5-7 दिन इनमें आराम से जाते हैं आपके। आपके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं रहेगा। आपका थोड़ा सा 1 हफ्ता मान के चलो कि आपका चिल में जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने अपना घर वगैरह ढूंढना है, लीज एग्रीमेंट बनवाना है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। आपके सीनियर होंगे, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम घर कैसे ढूंढेंगे नई लोकेशन में, नई ब्रांच में जाके। सब कुछ आपके सीनियर, आपके मैनेजर आपको करके देंगे, ठीक है। आपका एग्रीमेंट बनेगा, रेंट भी प्रॉपर बैंक की तरफ से ओनर के अकाउंट में हर मंथ प्रॉपर टाइम पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपने उन छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो ये सिर्फ पिछले बैच में हुआ है, जो 2024 वाला बैच, ठीक है। 2024 में भी एग्ज़ाम हुआ था, जो 25 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसी के टाइम पे हुआ था कि भी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, साथ ही डीवी के साथ ही ट्रेनिंग होगी। नहीं तो पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि पहले ब्रांच मिल जाती है, ठीक है, ब्रांच मिल जाती है, उसके बाद ब्रांच में बंदा काम करता है, आधा काम सीख लेता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ठीक है। मेन आपने ब्रांच में ही सीखना है। ट्रेनिंग में तो जस्ट ऐसे थ्योरी चलती है बस, बाकी कुछ नहीं। थ्योरी आपको बता देंगे सेविंग अकाउंट क्या होते हैं, करंट अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है, क्रेडिट डेबिट, बस ये चलता है। मेन आपने ब्रांच में ही सीखना है। पॉजिटिव माइंड के साथ ब्रांच ज्वाइन करना, कोशिश करना कि काम सीखो, जो भी आपके सीनियर बता रहे हैं, डायरी रखना अपने पास, हर एक चीज़ को नोट करना कि भाई कैसे होगी सीबीएस में, कंप्लायंस है, कहाँ साइन, किस चीज़ का, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके दिमाग में छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, कमेंट जरूर करना, रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट सभी को। वेलकम टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जितनी भी हमारी तरफ से, मेरी तरफ से सपोर्ट हो पाएगी वीडियोज़ की माध्यम से, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।